19 तारीख की घटना आपको याद होगा। जिस समय ये खबर बनाई गई थी, उस समय हमने आपको बताया था कि रवि उपाध्याय को कुछ मनबड़ दबंग तकरीबन 10:30 बजे रात को अधमरा करके छोड़ दिए थे। मौके पर पहुंची थी पुलिस की गाड़ी, जिसके बाद रवि उपाध्याय की जान बची थी। आज फिर से हम उन्हीं के घर पे पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है? ऐसे सुनने में आया है कि पुलिस जिस अभियुक्त की गिरफ्तारी उस समय की थी, उसी के अलावा अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जबकि गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि 5 से 6 लोग मिल करके बुरी तरह से लाठी, डंडे और लात मुंकों से मारकर अधमरा कर दिए थे और मृत अवस्था में छोड़कर भाग गए थे। और उसी दरमियान पुलिस पहुंचती है, गिरफ्तारी भी करती है और सारी चीजों की जानकारी होते हुए भी अभी तक पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। सोचिए, मोबाइल छीन लिया जाता है, पैसा छीन लिया जाता है, दूसरे तीसरे दिन तक मोबाइल चालू रहता है, सारी डिटेल बताई जाती है, उसके बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। ना तो अभी तक जो है मोबाइल वापस दिला पाई है, ना तो पैसे दिला पाई है, ना तो अभी असली आरोपी तक पहुंच पाई है। और जब परिजन जो है विवेचक के पास जाते हैं तो उनको जो है डराने धमकाने का काम किया जाता है। ये बताया जाता है कि वो लोग एससी हैं, आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे। सोचिए किस तरीके से थाने में व्यवहार किया जाता है। आरोपियों को पकड़ने के बजाय इस तरीके का व्यवहार किया जाता है। देखिए किस तरीके से एक हाथ 2 जगह से टूटा हुआ है और एक हाथ एक जगह से टूटा हुआ है, सीने में चोट लगी है, सर में चोट लगी थी, तमाम तरीके से चोट लगी थी। आज भी ये जो है घर पे बैठे रहते हैं। इतना भीषण मारपीट होने के बाद पुलिस प्रशासन किस तरीके से मौन है और अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई। उनकी मां से बात करेंगे कि थाने पर जाती हैं तो क्या कुछ उनको सुनने को मिलता है। सुनने में आया है कि कहते हैं कि आपके बेटे की गलती है। सोचिए, कोई निमंत्रण अगर देता है, कोई अपने घर बुलावा करता है, कोई व्यक्ति अगर चला जाए, उसके साथ कोई हादसा, कोई घटना हो जाए, तो वो आपके बेटे और आपके बच्चे की गलती पुलिस दोहराती है। माता जी थोड़ा सा इधर आइएगा। क्या कुछ अभी तक हुआ है? थाने पे जाते ही क्या बताया जाता है? हमको कुछ मालूम ही नहीं। जब जाते हैं तो एक ही चीज होता है, कार्रवाई तो हो रहा है ना। एक जन को पकड़ के हम जो है कि उसका चालान तो काट दिए हैं। अब इसके आगे भाई एक जन को पकड़ के चालान काट दिए हैं। उसमें और एक लोग का नाम जो आया था, क्या नाम उनका? यही कोई मतलब अरुण करके, अरुण करके नाम। अब हमें तो पता नहीं भाई, हम तो अज्ञात हैं, कौन है कौन नहीं हमें कुछ भी नहीं पता। सिर्फ विमल के अलावा हमें किसी का पता नहीं। लेकिन जब विमल पकड़ा गया है, वो जिसका नाम बताया है या मतलब अदर और कुछ, ना मोबाइल का पता चला, ना मेन उसमें पकड़ा गया। क्या गलती है क्या नहीं, हम तो बता रहे हैं कि अगर हमारे लड़के गलती है, लेकिन झूठा आरोप मत लगाएं। अगर कोई दावत देता है, अगर चला ही गया लड़का तो क्या गलत किया, और वो भी जा नहीं रहा था, जबरदस्ती फोन पे फोन कर करके जबरदस्ती बुलाया गया, क्योंकि लड़का भागवत कथा में था उस दिन। 19 तारीख को 7वां दिन भागवत कथा का था। अच्छा, अभी तक कितनी बार आप थाने पे जा चुकी हैं जानकारी लेने के लिए? क्या कुछ हुआ है आपके इस मामले में? हम तो खाली ही नहीं थे, क्योंकि हम अभी सिर्फ लड़के को बचाने के चक्कर में थे। पहले तो हम सदर तक दौड़े हैं, उसका एमआरआई और मतलब सीटी स्कैन के लिए। आंख उसका दिखाना बहुत सख्त ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आंख पे टाका चला था। आंख का दवा हम लेके आए हैं, जो हम दिखा दें। आंख में जो है कि थोड़ा चोट था उसको। अच्छा, कहाँ चोट लगी है? अभी तक कितना रुपया आप खर्च कर चुकी हैं? रुपया तो पूछिए ही मत, क्योंकि उसका हिसाब भी नहीं दे पाएंगे, ना हम लिख के रखे हैं। जो बाहर का खर्चा किए हमको समझिए कम से कम लाखों का ऊपर गए हैं, और उसके बाद कितना जाएंगे हमें उसका कोई अंदाजा भी नहीं है। क्योंकि ऑपरेशन का बात था, ये दोनों हाथों का ऑपरेशन हुआ है। दोनों हाथों का ऑपरेशन हुआ, तो आप खुद आंकड़ा लगा सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में बगैर पैसे का कोई बात ही नहीं होता, चाहे आप कुछ भी हो। वहाँ सरकारी में कहाँ तक इलाज हुआ था आपका? सरकारी में जब हम पहले दिन पहुंचे थे 19 तारीख रात को, तो यहाँ कुटहन सरकारी अस्पताल में सिर्फ आंख के पास टाका लगा के छोड़ दिए थे। मैं बोली, लड़का जब रो रहा था मतलब बेहोशी हालत में, सिर्फ यही बोल रहा था मम्मी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। तो मैं बोली सर देख लीजिए एक बार, इनका हाथ भी देख लीजिए। तो वो लोग एक ही चीज बोल रहे हैं कि देखिए अगर आपको हाथ का शंका है तो आप कहीं बाहर दिखाइए। अच्छा। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और नाइट है, मतलब रात है, तो आप बाहर दिखाइए। ठीक है बाहर दिखाइए, तो फिर अस्पताल क्यों खोल के बैठे जब आपके अस्पताल में कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो हम लेके शाहगंज गए हैं। शाहगंज गए हैं, प्राइवेट जो है कि इनका एक्सरा हुआ है, और ले जाके वहाँ कच्चा प्लास्टर लगाए हैं। 3500 का दवा भी दिए हैं शाहगंज में। फिर हम सुबह 5:30 पौने 6 बजे आए हैं।
घर पे। दूसरे दिन हम 20 तारीख को वहाँ मुकदमा लिखाने के लिए गए। 20 तारीख को हमारा मुकदमा लिखा ही नहीं गया, हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हुई, उल्टा मुझे ही डांटा फटकारा गया। 21 तारीख को मेरा मुकदमा लिखा गया है, बहुत सोचने समझने के बाद, वो भी शाम को। समझने, खबर चलाने के बाद, पैरवी करवाने के बाद तब मुकदमा लिखा जाता है। उसमें कहा जाता था कि आप जो मोबाइल की छिनैती हुई है, पैसे की छिनैती हुई है, उसको आप तहरीर में मत दिखाइए, तब मुकदमा लिखा जाएगा। लेकिन काफी जद्दोजहद करने के बाद, खबर चलने के बाद, पैरवी करवाने के बाद, करने के बाद तब मुकदमा लिखा जाता है। उसके बाद अभी तक क्या कुछ गिरफ्तारी के लिए क्या कहते हैं? अभी तक गिरफ्तारी के लिए भाई हम देखिए खुद नहीं खाली थे, क्योंकि लड़के का हाथ का ऑपरेशन हुआ था विद्या हड्डी हॉस्पिटल में जौनपुर में, इनके हाथों का ऑपरेशन हुआ था। हम घर के अकेले हैं, इसलिए हम दोनों लोग, इनके पापा हम वहीं फंसे पड़े थे। घर मेरा खुद ही जो है कि बर्बाद हो रहा था, यहाँ कोई देखने वाला करने वाला नहीं है। मैं अकेली हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, 2 लड़की हैं, सब शादीशुदा हैं। वो आई हैं, सिर्फ देखी हैं तो घर ही देख सकती हैं दोनों लड़कियां। रिश्तेदार आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई दुख तो नहीं काटेगा। और उसके बाद जब हम खाली हुए हैं, हम शुक्रवार के दिन गए हैं थाने पे। हम यही बोले मतलब पता लगाइए सर इसमें क्या हुआ क्या नहीं। तो बोले कैसा है कि आपका पेंडिंग में पड़ा है मोबाइल वाला काम, अभी इसमें कुछ तो नहीं जानकारी है। हम कहे सर जी लेकिन मोबाइल 10 दिन क्राइम होने के 10 दिन 11 दिन कम से कम 12 दिन तक मोबाइल चालू है, वो लोग लीडर से चालू करके, उसमें अगर कुछ क्राइम होता है इसमें हम लोग का कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सब ब्लेम जो है कि उन लोग के ऊपर जाता है, क्योंकि हम उसका तुरंत हम जब रपट लिखवा दिए, सब कुछ कह दिए हैं, तो उसमें हम लोग का ब्लेम कहाँ से आया? तो मोबाइल 10 दिनों तक चालू था जी, मोबाइल 10 दिनों तक चालू है, लेकिन पुलिस जो है अभी लोकेशन सर्च नहीं कर पाई, जो मोबाइल चला रहा है उसको नहीं पकड़ पाई। आखिरकार किस तरीके से जो है साइबर क्राइम को ये लोग पैच करते हैं, कैसे साइबर अपराधियों को पकड़ते होंगे, ये सिर्फ पुलिस की नाकामी इसमें दिखती है। क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद अगर मोबाइल नहीं मिल पा रहा है, पुलिस पकड़ नहीं पा रही, उसका लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रही है, तो सोचिए किस तरीके से पुलिस की व्यवस्था होगी। हम सिर्फ कुटहन थाने से या मतलब कोई भी इसमें व्यक्ति हो, तो हम सिर्फ न्याय चाहते हैं। हमको मुकदमा लेके हम मुकदमा लेके क्या करेंगे, चाटेंगे? अच्छा, विवेचक जो थे इसमें जो देख रहे हैं वो कुछ कह रहे थे आपसे? वो यही कह रहे थे कि देखिए गलती तो आपके बेटे की है, क्योंकि आपका बेटा क्यों गया था। ठीक है भाई, बेटा गया था, बेटा भागवत कथा में था, ये चीज नहीं दिख रहा है, भागवत कथा में था। जबरदस्ती फोन कर करके अगर हम ही को या आपको या उन्हीं लोग के किसी को कोई बुलाएगा दावत देके, अगला जाएगा नहीं। मानते हैं भाई कारण तो नहीं दिए थे, लेकिन फोन को नहीं झुठला सकते है ना। उसका नंबर निकाले, उसका जांच करे, हाँ फोन किए थे उस दिन की नहीं किए थे, कितना फोन इनके पास आ रहा था। अच्छा, क्या जानकारी हुई कि उसमें कितने लोग शामिल हैं, कैसे ये पता चला आपको? पता यही चला कम से कम, देखिए उस दिन तो बेहोशी हालत में भी मेरा लड़का स्वयं देखा था, 5 से 6 लोग थे मारने में, 5 से 6 लोग थे। और उस दिन विमल नाम का लड़का भी कुछ लोगों को बताया था, शायद 5-6 लोग को वो भी बताया था, लेकिन विमल के अलावा, विमल का जिसका नाम हम लोग लिए थे बस वही पकड़ के आया था, बाकी कोई नहीं। और मेरा ये कहना है कि जब हमारे लड़के को अभिषेक छोड़ने आ रहे थे, छोड़ने वाले को या पीछे बैठने वाले को नहीं लगा, सिर्फ मेरे ही लड़के को लगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई जानबूझ के मरवाया गया है। ये कौन सा मतलब वो है कि घर पे बुलाओ और डायरेक्ट मार डालो? हम मानते हैं भाई ना तानू का गलती ना उनकी माँ की गलती है, लेकिन कम से कम जिसकी गलती है, जो मारा है, क्यों मारा है, किस लिए मारा, क्या दुश्मनी थी, वो आके बताए। फिलहाल जो है आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। अच्छा, क्या कुछ अभी आपके मोबाइल में क्या कुछ हो रहा है, पता चला नंबर आप? जी, हमारे मोबाइल से जैसे व्हाट्सएप से किसी किसी को मैसेज चला जा रहा है, हमारे इंस्टा से किसी किसी को मैसेज चला जा रहा है। वो लोग चला रहे हैं तभी तो मैसेज कर रहे हैं, बिना चलाए तो करेंगे नहीं। और मैसेज कर रहे हैं चाहे जिसके पास, उससे बोल रहे हैं कि रवि को हमने मार दिया, हमारे पास पैसे भेज दो। पैसे मांग रहे हैं वो लोग। अच्छा, इस तरीके से कह रहे हैं? इस तरह से कह रहे हैं। हमारे पास स्क्रीनशॉट आए, 1-2 लोग भेजे, लेकिन वो लोग बोले हैं कि मेरा। अच्छा, थाने पे गए हैं? गए थे थाने? हाँ, थाने पे गए थे, बताए भी थे। तो वो जो मैसेज का स्क्रीनशॉट वो मांगे, हम लोग उनको दिए, दरोगा जी को दिखाए हैं हम लोग उनको दिखाए हैं। वो बोले कार्रवाई होगी, अभी कुछ कार्रवाई कुछ दिख नहीं रही। जो मोबाइल लिया ना वो पकड़ा गया, जैसे कोई पकड़ा जाए या ना, जब जिसका नाम लिया गया है जो मेन है उसको तब तक उठा लेने चाहिए। क्या वो देश छोड़ के भाग थोड़ी जाएगा? रहेगा तो अपने देश में, क्या उसका घर थोड़ी उड़ जाएगा? घर जाके पता लगवाए, वहां से उनको उठवाएं। कम से कम इस लड़के की गलती। कई कार्रवाई आप होते हुए देखे होंगे कई मामलों में,
जब आरोपी पकड़ा नहीं जाता है तो उसके ननिहाल से पकड़े जाते हैं लोग, मामा पकड़ के आ जाते हैं, चाचा पकड़ के आते हैं, भाई पकड़ के आ जाते हैं, पड़ोसी पकड़ के आ जाते हैं, उसके घर परिवार की महिलाएं पकड़कर थाने में आ जाती हैं। लेकिन यहाँ इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद पुलिस अभी तक मुख्य आरोपी को अभी तक नहीं पकड़ पाई है। इतना ही नहीं, मोबाइल चालू होने के बावजूद भी पुलिस अभी तक लोकेशन ट्रेस करके उस आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है जिसके पास मोबाइल है। सोचिए किस तरीके से इसमें काम हो रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें क्या कुछ हो रहा होगा। इसमें भैया देखिए, अगर कोई पैसे वाला व्यक्ति होता, कोई बड़ा आदमी होता, उसका अब तक एक दिन नहीं सिर्फ 12 घंटे में सारी चीज सामने आ जाती। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम इतना जानते हैं, चाहे अखिलेश का राज हो, चाहे जोगी बाबा का राज हो, गरीबों की सुनवाई पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। अच्छा, सुनने में आया आप लोग विधायक जी के यहाँ गए थे? हाँ गए। क्या क्या कुछ बोले वो? विधायक बोले थे कि भाई हाँ हम लोग इस बच्चे को जानते हैं, सीधा साधा है, ठीक है। शायद चंदन सर के पास फोन भी किए थे तो वो बोले सर हम एक लड़के को पकड़ लिए हैं विमल नाम को, उसका मतलब अरेस्ट किए थे, उसको चालान काट दिए हैं, हाँ इसमें कार्रवाई हो रही है, इतने बोले थे। हम तो न्याय मांगने के लिए भैया, हम क्योंकि हम हमारा किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, ना तनु के घर से है ना जो मारने वाले थे। वो सिर्फ इतना बता दें कि मारे क्यों थे, क्या इनका उनका दुश्मनी, अगर ठीक है दुश्मनी भी था या लड़का कोई गलती किया था, एक बार परिवार वालों को जताना उनको चाहिए था कि नहीं चाहिए था? एक बार तो बताते। फिर हम लोग अगर गार्जियन थे, अगर उसको नहीं डांटते नहीं फटकारते तो हमारी गलती थी। कौन किसके यहाँ बुलाने कौन नहीं जा रहा है, सब जा रहे हैं। ये तो सिर्फ धांधली हो रही है और हम भैया सिर्फ खुटहान थाने से न्याय मांग रहे हैं। हमारे साथ जो सही है वही न्याय कर दीजिए। हाँ अगर कोई झूठा केस में आप फंसाना चाहता है तो कुछ भी फंसाए, क्योंकि जो चोट है गंभीर चोट है वो नहीं दिख रहा है, जो आजाद खुला मार के घूम रहे हैं वो सब सही हैं। इस बीच आपको बताएं कि कई बार इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि उधर से धमकी मिलती है, पुलिस भी ये कहती है कि जो है वो लड़की आपको फंसा देगी, आपके बच्चे को फंसा देगी अगर आप ज्यादा दबाव बनाएंगे। तो आपको ये बताएं कि हम लोगों ने भी उस लड़की से बात किया था कि क्या किसी तरीके का कोई संबंध या इस लड़के के द्वारा कोई छेड़खानी या कुछ भी, तो लड़की ने साफ मना किया कि वो मेरा भाई है। आप दूसरे भी खबरों में आप देखे होंगे कि लड़के के द्वारा भी ये बताया जाता था कि वो उसको हम अपनी बहन मानते हैं। तो इस तरीके से जो है सारी चीजें हैं, साफ है, रिकॉर्डिंग भी है इन लोगों के पास कि ये उस लड़की से भी बात करते हैं, उनकी माँ से भी बात करते हैं, उसमें सब कुछ स्पष्ट वो बताती है कि इससे मेरा कोई अवैध संबंध या किसी तरीके की बातचीत नहीं है, वो मेरा भाई है और वो हमको बहन मानता है। ये सारी चीजें, इसके बावजूद पुलिस क्यों आखिरकार इनको धमकाती है कि वो आपके ऊपर मुकदमा कर देगी या और उसमें जो आरोपी हैं वो दबाव बना करके मुकदमा लिखवा देंगे, ये सारी चीजें सुनने में आती है। तो आगे कुछ क्या इस खबर में आता है, आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है या यूं ही 90 दिन बीत जाते हैं और चार्जशीट ऐसे ही चली जाती है, ये अभी देखना बाकी रहेगा। धन्यवाद।